नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए मार्च 2025 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी का माह समाप्त हो रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें। ये योग आपकी कुंडली में पूरे 1 माह के लिए बनेगा, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। और ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी गोचर कुंडली आपकी जन्म कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बनता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भाव के स्वामी होते हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भाव 6, 8 और 12वें भाव में भी बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़ता है, चुनौतियां बढ़ती हैं, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब कुछ प्राप्त होता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है। और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव या धन के भाव में बन जाए तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। और ऐसा ही दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में 1 माह के लिए बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस चतुर्ग्रही योग का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि लाभ के भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र के साथ बुध भी है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और बुध राहु शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। 14 मार्च को जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य, बुध, राहु और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, धन के भाव में मंगल का गोचर है, पंचम भाव में केतु का गोचर है और 10वें भाव में सूर्य शनि की युति बनी हुई है। सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं और मार्च 2025 पूरे माह शनि अस्त रहेंगे। शनि भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में अस्त हो रहे हैं। लाभ के भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग का लॉजिक क्या है आप ये समझें। जिस भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा होगी वो भाव कैसे एक्टिवेट नहीं होगा। जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी वो भाव कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। तो इस समय मार्च के महीने में आपकी कुंडली का 11वां भाव और 5वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होगा और 11वें भाव और 5वें भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, चारों ग्रह एक दूसरे से ऊर्जा का ट्रांसफ़र करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो चारों ही ग्रह मजबूत होंगे, चारों को बल मिलेगा। जब चारों ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल भी आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य 4थे भाव के स्वामी है तो 4थे भाव का फल देंगे। बुध धन भाव के स्वामी है और पंचम के स्वामी हैं, दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी हैं तो धन भाव का
और पंचम का फल देंगे। और बुध यहाँ पर महाधनी योग भी बना रहे हैं। आपके लाभ के भाव में, इनकम के भाव में राहु बुध सूर्य शुक्र का चतुर्ग्रही योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग और बुध का महाधनी योग, चार चार बड़े योग बन रहे हैं, चार चार राजयोग बन रहे हैं। लेकिन इन राजयोगों का फल तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी राहु बुध सूर्य शुक्र मजबूत होंगे। ये आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना होगा। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बुध सूर्य अपने मित्र की राशि में है, शुक्र उच्च की राशि में है, राहु शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो राहु भी शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। तो आइए समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को मार्च के 2 महीने में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। वृषभ राशि के जातकों को मार्च में जो सबसे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है वो है शनि का अस्त होना। शनि भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे थे और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। शनि के कारण पिछले 2 वर्षों से एक तो भाग्य खराब हुआ, कर्म भाव खराब हुआ और 12वें भाव के अशुभ फल आपको मिले। भाग्य के खराब होने से आपके कार्य पूरे नहीं हो पाए। दशम भाव में शनि के कारण आपके कार्यों को गति नहीं मिली, आपके कार्य अधूरे रह गए। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके घर परिवार में कलह और तनाव का वातावरण बना। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विवाह में देरी हुई, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी। ये सब समस्याएं पिछले 2 वर्षों से आप झेल रहे हैं। शनि अस्त हो चुके हैं। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ ही आपको ये मिलेगा कि आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता और गुरु का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, कार्यों को गति मिलेगी। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो सूर्य आपके कार्य क्षेत्र को चमका देंगे। सूर्य शासन प्रशासन के, राजनीति के कारक होते हैं। सूर्य आपके आत्मबल आत्मविश्वास के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। 10वें भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। गवर्नमेंट से जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और सूर्य जब 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे तो आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो मेहनत की है अभी तक, उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि जब अस्त हो जाएंगे और मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो उस स्थिति में आपके फालतू के खर्चों में कमी आएगी। विदेश संबंधी कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं से लगातार आप जूझ रहे थे, उन समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। मंगल आपके धन के भंडार को भरेंगे और बुध महाधनी योग बना रहे हैं तो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। देवगुरु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पर 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की भी पड़ रही है, गुरु की भी पड़ रही है, राहु बुध सूर्य और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो लाभ के भाव में बैठे हैं। तो नौकरी, व्यापार, रोजगार, इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। एज ए प्रोफेशनल आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ये सब लाभ आपको प्राप्त होगा
शनि के अस्त होने से और गुरु मंगल के द्वारा। अब आइए समझते हैं कि चतुर्ग्रही योग का क्या लाभ आपको मिलेगा। कुंडली का 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपकी इच्छाओं को शो करता है, आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है, आपके बड़े भाई को शो करता है। आपको अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने कार्यस्थल से कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव तय करता है। जब 11वें भाव में 4 ग्रह गोचर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी के साथ सुधार आएगा। आपका सोशल रिलेशन का दायरा बढ़ेगा, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और आपकी इच्छाएं भी इस समय बढ़ेंगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में और व्यापार में आपको इस समय बड़ी सफलता और बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा सूर्य और बुध के प्रभाव से। चूँकि सूर्य चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है और सूर्य शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं जो कि सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। तो सूर्य के प्रभाव से शुक्र को बल मिलेगा तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। घर में धार्मिक मांगलिक आयोजन होगा। सूर्य आपको इस समय बड़ा धन लाभ कराएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपके सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, नाम यश की प्राप्ति होगी, आपके मित्र प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे समाज के और अपने नेटवर्क से, अपने मित्रों के माध्यम से आप धन की प्राप्ति करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि इस समय आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सूर्य के साथ राहु का भी गोचर है तो राहु क्या करेंगे? आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं होती। राहु तो छाया ग्रह हैं और जिस ग्रह के साथ होते हैं उस जैसा ही कार्य करते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और अपनी आप महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लीगल इल्लीगल कोई भी तरीका है इसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि राहु का यही स्वभाव है, राहु लीगल इल्लीगल नहीं जानता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नैतिक तरीकों से, लीगल तरीकों से ही आप कार्य करें, उसी तरीके से धन अर्जित करें। अनैतिक तरीकों से अगर आप धन अर्जित करेंगे तो वो धन आपको बाद में समस्या उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, सूर्य राहु के साथ हैं, आपके अहंकार को, आपके ईगो को बढ़ा सकते हैं और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरों की बात भी सुनें, केवल अपनी बात ना चलाएं, केवल अपनी बात ना रखें, दूसरों की बात भी सुनना पसंद करें। अन्यथा मित्रों से मतभेद की स्थिति बन जाएगी और राहु आपको गलत संगति में भी डाल सकते हैं। क्योंकि 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस का होता है। बुध की बात करें तो बुध धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं तो इस समय आपको व्यापार से प्रचुर धन लाभ होगा। और ख़ास करके जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, चूँकि व्यापार का भाव 7वां भाव है, विदेश का भाव 12वां भाव है और दोनों के स्वामी धन के भाव में बैठे हुए हैं मंगल, तो विदेशों से इस समय आपको भर भर के पैसा प्राप्त होगा। खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है तो अब आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे क्योंकि बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं। और व्यापार में अगर ही अभी लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी, अब लाभ की स्थितियां आपको बनेंगी। इस समय कुछ ऐसे फैसले आप लेंगे जिससे कि आपको बड़ा लाभ होगा आगे चल करके। बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे और आप ये तय कर पाएंगे कि किस दिशा में कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित किया जा सकता है। और अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। बुध आपको लॉजिकल अप्रोच प्रदान करेंगे। बुध आपकी मेंटल पावर,
मैनेजमेंट क्षमता, स्किल और कौशल को बढ़ाएंगे और इसके बल पर आप नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में नई नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे और प्रचुर धन लाभ प्राप्त करेंगे। खास करके जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ऐसे जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद लाभ देने वाला होगा। अब राहु हैं बुध के साथ तो आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देंगे, लेकिन इस दिशा में भी आपको मोड़ सकते हैं कि आप लोगों से गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास करें, लोगों को मिसगाइड करके और उनसे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि राहु इलीगल तरीके भी अपना सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से आपको सावधान रहना होगा, सही तरीके से कार्य करके ही आपको धन अर्जित करना होगा। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्रदान करेंगे, लग्न भाव से आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब शुक्र तो कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, प्रेम और आकर्षण के कारक होते हैं, ग्लैमर के कारक होते हैं। जो जातक इस समय शुक्र से संबंधित ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चूँकि राहु भी हैं शुक्र के साथ, जो लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से, ऐसे जातकों के लिए शुक्र राहु की युति जबरदस्त धन लाभ देने वाली होगी। शुक्र पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी कलात्मक अभिरुचि को बढ़ाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि पांचवा भाव लव रिलेशंस का भी होता है और शुक्र के साथ राहु का गोचर है, तो इस समय आप अपने रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि इलीगल रिलेशन बन सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर लाभ के भाव में है और राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई धन दे ही नहीं सकता है। अचानक बड़ा धन लाभ करा देंगे, लेकिन आपकी लालच बढ़ा देंगे, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, अनैतिक तरीकों से धन अर्जन करने की प्रवृत्ति आपको बढ़ाएंगे। इससे आपको सावधान रहना है। विदेशों से, ऑनलाइन बिजनेस से, शेयर मार्केट से और टेक्नोलॉजी से अचानक से आपको बड़ा अच्छा लाभ राहु दिला सकते हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।